लास्ट में 4 बादशाह होते हैं, लेकिन 3 बादशाह को छोड़कर किंग ऑफ हार्ट्स के ही मूछें नहीं होती। अगर आप कार्ड्स को देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, पर मूछें क्यों नहीं होती? और आपने मक्खियों को ऐसा करते हुए कई बार देखा होगा। मक्खियां अपने हाथों और पैरों को आपस में क्यों रगड़ती हैं? ये जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। आप किसी प्रॉब्लम्स में हैं और मदद के लिए किसी को पुकार रहे हैं तो उन लोगों को स्पेशली सिलेक्ट कीजिए जिन्होंने रेड शर्ट पहनी है। इससे उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा और आपके मदद मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नॉर्वे में क्रिसमस की जैसे शाम होती है तो वहाँ के लोग झाड़ू छुपा कर रख देते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि इस दिन चुड़ैल घूमने निकलती है और कहीं वो झाड़ू चुरा कर न ले जाए। बस इसी रीजन के चलते लोग झाड़ू को छुपा लेते हैं। OTP एक टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से यूजर के लिए सिंगल यूज पासवर्ड जनरेट होता है। इंटरनेट बैंकिंग, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कोई भी एप्लीकेशन लॉगिन के ड्यूरिंग की यूजर की ऑथेंटिसिटी शोर करने और आइडेंटिटी चोरी को रोकने के लिए OTP मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। यह सुनकर आपको बहुत अजीब लगेगा। नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी के टीवी चैनल नहीं देख सकते। वहाँ पर वही टीवी चैनल आप देख सकते हो जो वहाँ की गवर्नमेंट आपको दिखाना चाहे, और अगर आप इसका प्रोटेस्ट विरोध करते हो तो आपको फांसी की सजा भी हो सकती है। अपने इंटरनेट पर रॉकेट लॉन्च के कई क्लिप्स तो देखे ही होंगे, पर क्या कभी आपने रॉकेट लॉन्च को एरोप्लेन की खिड़की से देखा है? एरोप्लेन की खिड़की से रॉकेट लॉन्च कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस पिक्चर को एक पैसेंजर ने इंटरनेट पर अपलोड किया है जिसमें आप रॉकेट लॉन्च को साफ साफ देख सकते हैं। जापान की टोमिनोज हेल को एक कर्सड पोएम यानी शापित कविता माना जाता है, जिसे 1919 में सेजो यसो की अपनी पोएम सकिन के 27वें कॉम्पिलेशन में लिखा गया था। लेकिन यह 1998 में फेमस हुई जब गोकी यामाटा ने इसे हार्ट्स इज लाइक ए रोलिंग स्टोन बुक में लिखा। पोएम टोमिनो नाम के एक व्यक्ति की है जो मरकर नरक में चला जाता है। माना जाता है कि इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसे जोर से पढ़ने वालों की मौत हो जाती है या फिर उनके साथ कुछ बुरा होने लगता है। सम्राट पीटर द ग्रेट ये इतना खतरनाक था कि आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। इसने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या करवा दी और उसके सिर को अपनी पत्नी के कमरे में रखवा दिया। प्रेमी के सिर को शराब के जग में रखवाया गया और पत्नी को यही आदेश देता था कि हर सुबह उसकी शक्ल देखकर उठे ताकि वो हमेशा दुखी रहे। आपके मन में कभी खुद को किडनैप करवाने का ख्याल आया है? या कभी आपने पैसे देकर खुद को टॉर्चर करवाने का सोचा है? यह सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, पर इंटरनेट पर ऐसी एक सर्विस कुछ साल पहले आई थी जहां लोग खुद को किडनैप और टॉर्चर कराने के लिए पैसे चुकाते थे। इंटरनेट पर एक्सट्रीम किडनैपिंग नाम की एक अमेरिकी वेबसाइट है जो ऐसी सर्विस के लिए सुर्खियों में आई थी। यहाँ लोग करीब 1 लाख रुपए की पेमेंट करते थे, जिसके बाद पूरे फिल्मी स्टाइल में नकाबपोश उस शख्स को घर से उठा लेते थे। यही नहीं, ओरिजिनल किडनैपिंग की तरह उन्हें टॉर्चर भी किया जाता था। आप ये जानकर भी शॉक्ड होंगे कि कंपनी ऑप्शन भी देती थी कि आप किस तरह से किडनैप होना चाहते हैं। इसके लिए कंपनी के पास कई ऑप्शन भी थे, जैसे इसमें लड़कों या लड़कियों द्वारा किडनैपिंग, फुल डे किडनैपिंग, और तो और इस कंपनी के पास टॉर्चर मेन्यू था जिससे किडनैप होने वाला पर्सन टॉर्चर मेन्यू से चीजों को चुन सकता था। इसमें यह भी पूछा जाता कि क्या आप तमाचा खाना पसंद करेंगे, क्या आपको पानी में डुबाया जाना पसंद आएगा। और आपको यकीन नहीं होगा, इस कंपनी के कई कस्टमर भी बन चुके थे। न जाने कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में। क्या आपको पता है इस दुनिया में 10 से 30 साल की एज के जो लोग हैं उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जो अपने स्मार्टफोन को साथ लेकर सोते हैं, और हो सकता है आप भी उन्हीं 90% लोगों में आते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फोन को साथ लेकर या बिल्कुल ही पास लेकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आपके फोन से खतरनाक रेडिएशंस निकलते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए खराब है। ताश के पत्तों में जिस राजा के चित्र में चेहरे व मूछें नहीं है उसका नाम किंग ऑफ हार्ट्स है। किंग ऑफ हार्ट्स के नाम से एक फिल्म भी बनी है, उसमें भी राजा की मूछें नहीं है। वह अच्छे खासे हैंडसम और क्लीन सेम है, लेकिन ब्रिटिश न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग शुरू में इस राजा की मूछें नहीं होती थी। बार जब कार्स को रीडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूछें बनाना भूल गया और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूछें वाला राजा हो गया। जब कभी भी आप मक्खियों को देखेंगे तो आपको अधिकतर वो अपने हाथ मलते हुए दिखाई देगी, और ये सब देखने के बाद आप सोचने लग जाते हो कि आखिर मक्खियां ऐसा करती क्यों हैं।
दरअसल मक्खी 6 पैरों वाला क्रिएचर है और उसकी कई ग्रोथ स्टेज होती है, लेकिन कई मक्खियों के पास एक ही फीदर पेयर पंख का जोड़ा होता है। मोस्टली मक्खियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन अगर आप उनकी बॉडी को बहुत से पास से देखते हो तो आपको उनमें कई डिफरेंस नजर आएंगे। साधारण मक्खियां असल में अपने पिछले पैरों को आपस में रगड़ते हैं। वह ऐसा अपने पैर साफ करने के लिए करती हैं। एक्चुअली मक्खियां ऐसा अपने स्मेल रिसेप्टर्स को साफ करने के लिए करती है। रिसेप्टर्स ही हैं जिनसे मक्खियों को उड़ने में सहायता मिलती है। अब जब कभी भी आप मक्खी को गौर से देखेंगे तो आपको यह सिर्फ दोनों पैरों को आपस में ही नहीं रब करती दिखाई देगी, बल्कि ये अपने पैरों को सिर पर, पंखों पर भी फेरती है। सफाई मक्खियों के लिए काफी हार्ड वर्क होता है। इनके जरिए वह खाना ढूंढती है। समझ लीजिए हर एक काम मक्खी इनके जरिए करती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।